हेलो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है एक्सेलरेशन। बहुत ही बेसिक टॉपिक है। आपने इस टॉपिक को क्लास 9 से पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, बट आज मैं ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास करूँगा। आपके अंदर मैं फीलिंग क्रिएट करने का प्रयास करूँगा। ओके, मेरा प्रयास ये है कि आप सारी चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ और फील कर पाओ। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेलरेशन क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ की। कुछ हम ग्राफ प्लॉट्स करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स होते हैं जिनसे हमारे कंसेप्ट और क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम अगेन आपको बताएंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। इसके बाद फिर हम अगेन वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्सेलरेशन का मेन कंसेप्ट क्या है। आपने ये पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। इस बात को मैं समझने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने सपोज किया हमारे पास एक ट्रैक है, कुछ इस तरीके से ट्रैक है। दिस इज द ट्रैक, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ दिस इज द ट्रैक। ओके, ये है ट्रैक। आपको पता है दिस इज द प्लस एक्सिस एंड दिस इज द माइनस एक्स एक्सिस। क्लियर है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर ए ऑब्जर्वेशन पॉइंट। एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ है, और यहाँ पे कोई एक इंसान, कोई एक मैन 0 सेकंड पे रेस्ट में है। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 6 मीटर है, ऐसे ये 7 मीटर, ये 8 मीटर, ये 9 मीटर और ये 10 मीटर। बिल्कुल आपके अंदर फीलिंग क्रिएट होने वाली है। आज के बाद आपको कभी कन्फ्यूजन एक्सेलरेशन टॉपिक में नहीं होगा। ओके, आप अलर्ट हो जाइए, एकदम कंसंट्रेशन बना के रखिए, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। सबसे पहले मैं ये सपोज कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि ये इंसान, ये मैन 1 सेकंड के बाद ये पहुंचता है 2 मीटर पे। अगेन 1 सेकंड के बाद ये दौड़ते हुए पहुंचता है फिर से 4 मीटर पे। इसका मतलब अब अगर हम आपसे पूछें इसकी स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ जो इसकी वेलोसिटी है ये है 2 मीटर पर सेकेंड। आप कहेंगे दिस इज़ द 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आप कहेंगे ये भी 1 सेकंड में डिस्टेंस चल रहा है 2 मीटर, इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी है। इसका मतलब जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है उस केस में एक्सेलरेशन का मान 0 होता है। कहने का मतलब इस पूरे रास्ते में इसके पास एक्सेलरेशन 0 होगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगेन आपको मैं समझा रहा हूँ। अब मैंने सपोज किया कि अगले सेकंड में ये इंसान यहाँ पे पहुँच गया। अब ये पहुँच चुका है 3 सेकंड पे 7 मीटर पे। अब बताओ यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप कहेंगे ये डिस्टेंस डबल किया 3 मीटर, अगले वाले सेकंड में ये डिस्टेंस डबल कर रहा है 3 मीटर। इसका मतलब इसका जो स्पीड है ये 3 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे v कांस्टेंट था, यहाँ पे v कांस्टेंट था, v यहाँ पे कांस्टेंट था। ओके, बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे v बढ़ रहा है, और जब v बढ़ता है टाइम के रिस्पेक्ट में तो इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड। इसका मतलब यहाँ पे a की वैल्यू बढ़ रही है, a की वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब ये है पॉजिटिव। यहाँ पे a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव। ये पॉजिटिव हुआ। अगेन मैंने सपोज किया कि अगले सेकंड में ये फिर से 8 मीटर पे आ गया। इसका मतलब अब यहाँ पे अगर हम सपोज करें
तो इसकी स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। 3 से कितना हो गया, ये 4 सेकंड पे आ गया 8 मीटर पे। इसका मतलब इसने अपनी स्पीड को कम कर दिया। यहाँ पे v का मान घट गया, यहाँ पे v कितना है, तो आंसर यहाँ पे है v 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब v की वैल्यू यहाँ पे कम हो गया। और जब v का मान घटेगा, आप याद कर लो, जब भी v का मान घटेगा उस केस में a की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो a होगा ये डिक्रीज करेगा। इसका मतलब दिस इज द नेगेटिव लेस देन 0, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव। इसी का नाम है रिटार्डेशन। जैसे आप कोई कार चला रहे हो, आपने ब्रेक अप्लाई किया, जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी का मान घटता है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आई थिंक आपके कंसेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसी कंसेप्ट की हेल्प से, ये 1 डायमेंशन मोशन था, ये 1 डायमेंशन मोशन था, अब इसी कंसेप्ट की हेल्प से मैं आपको चल रहा हूँ बताने की एक्सेलरेशन क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहेंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, कहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो आंसर इस बीच वाले में एक्सेलरेशन है। जब वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, पहले वेलोसिटी 2 था, एक्सेलरेशन नहीं था, लेकिन जैसे वेलोसिटी 2 से 3 हुआ वैसे एक्सेलरेशन आ गया। इसका मतलब जब भी वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जैसे आप कार चलाते हो, बाइक चलाते हो, तो वहाँ पे होता है एक्सेलरेटर। जब आप उसको आप ऐंठते हो तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, वेलोसिटी अपने आप बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम यहाँ से पूछें कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो आप कहेंगे एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होगा इसको हम लिखेंगे एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, या हम कह सकते हैं सीधे या लिख लो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम टेकन। ओके, इसको हम ऐसे लिखते हैं, a की वैल्यू dv/dt भी लिखते हैं, ऐसा भी हम लिखते हैं। अब यहाँ पे हम वेक्टर सपोज करेंगे, दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन ये है कि जो एक्सेलरेशन है ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर की स्केलर, तो चूंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगली पॉइंट ये है डियर स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इसकी यूनिट की बात करेंगे, तो आप कहेंगे यूनिट इसका होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करेंगे तो L⁻², बहुत ही बेसिक चीज़ है सब, L⁻²। आपको बताया भी गया है डायमेंशन वाले चैप्टर्स में। ओके, डायमेंशन का मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी बन गया है। आपको यूनिक फिजिक्स यूट्यूब पे सर्च करके प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे पूरा आपको सीरियल वाइज सारे वीडियोज़ आपको यूनिट डायमेंशन के मिल जाएंगे। उसको आप देखिए, आपको मज़ा आ जाएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अगली बात हम क्या सपोज करेंगे डियर स्टूडेंट, A0 भी होता है, पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। इसका मतलब 0 भी होगा, ये पॉजिटिव भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा। इतनी बातें आप समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब हम यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट मैंने यू बनाया ग्राफ, एक ये बनाया और एक ये बनाया, पहला है और ये दूसरा है। इधर है डियर स्टूडेंट x, इधर है टाइम, यहाँ पे भी है x, यहाँ पे भी है टाइम। अब आप एकदम अलर्ट हो जाओ, आपको ये आंसर बताना है। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ये ऐसे है।
अब आप ये बताओ ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसका मतलब x की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। ओके, अगर हम यहाँ पे छोटा सा सपोज करें इंटरवल, ये मैंने इंटरवल सपोज किया, 2 पॉइंट यहाँ पे मैंने ए बी सपोज किया। अब आपसे पूछें कि इस इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर इस तरीके से, और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा dt। यहाँ पे जो dx अपॉन dt होगा दैट इज कॉल्ड v1। मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया वेलोसिटी v1 है। अगेन मैंने सपोज किया कि सेम टाइम पे, सेम dt टाइम पे एक और इंटरवल है cd, ये सेम टाइम पे है। अगर ये सेम टाइम dt पे है तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे dx का मान भी सेम होगा। कहने का मतलब यहाँ वेलोसिटी अगर आपने v2 सपोज किया तो इस ग्राफ में आपको दिखेगा v1 बराबर v2। और जब वेलोसिटी इक्वल हो तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी, या इसका दूसरा नाम है यूनिफॉर्म मोशन, इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। कहने का मतलब ये ग्राफ बता रहा है यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब a बराबर होता है dv अपॉन dt, और dv का मतलब v2 माइनस v1 डिवाइड बाई dt। अगर v2 बराबर v1 के है तो ये हो गया आंसर 0। कहने का मतलब यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन 0 बताना पड़ेगा, दिस इज़ द 0 एक्सेलरेशन। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे a बराबर 0 है। जब भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ इस तरीके से दिखे तो आप याद कर लो, अगर x और t के बीच में ये ग्राफ है तो हम कहेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर पूछे वेलोसिटी क्या होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बट एक्सेलरेशन का मान 0 है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं यहाँ पे एक और ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ। इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए बताइए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? थोड़ा सा और सही बनाते हैं। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जल्दी सोच के बताओ। तो फिर से वही कंसेप्ट, क्या रिप्रेजेंट करेगा ये एक्सटी ग्राफ में? ए क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0? कैसा होगा ये? कोई बात नहीं है। अब फिर यहाँ 2 पॉइंट सपोज करेंगे हम। मैंने 2 पॉइंट अज्यूम किया, फिर से छोटा सा इंटरवल सपोज किया, और ये आपको मिला dt और ये मिला dx। ऐसे सेम इस टाइम, जितना टाइम यहाँ पे है इसी टाइम करा, और फिर अगेन हम सपोज करेंगे इंटरवल, यहाँ सपोज कर लिया इंटरवल सेम टाइम के बराबर, तो आपको मिलेगा सेम dx। इसका मतलब इस सेम टाइम पे आपको सेम dx मिल रहा है, सेम टाइम पे आपको सेम dx मिल रहा है। कहने का मतलब अगर मैंने सपोज किया कि यहाँ पे v1 है, यहाँ पे v2 है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि v1 बराबर v2 है। इसका मतलब यहाँ पे भी a का मान 0 है। तो स्लोप चाहे जैसे हो, अगर स्ट्रेट लाइन x और t के बीच में है तो याद रख लो हमेशा a का मान 0 होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा। आगे हम चल रहे हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, पोजीशन टाइम ग्राफ। अभी मैंने सिर्फ 2 ग्राफ को बनाया, अब आगे कुछ और चल रहे हैं ग्राफ बनाने। ओके, ध्यान दो, मज़ा आने वाला है। तीसरा ग्राफ मैंने अगेन सपोज किया इस तरीके से, दिस इज़ द x एंड दिस इज़ द t टाइम, दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ध्यान दो, ऐसे ऐसे ग्राफ है। सोच के बताओ ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, यहाँ पे कोई एक पॉइंट सपोज करें और यहाँ पे कोई एक पॉइंट सपोज करें, तो आप क्या कहेंगे? इस ग्राफ में सबसे पहले हम थोड़ा इस तरीके से सपोज करते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले ये मैंने सपोज किया। अब अगर मैं सपोज करूँ यहाँ पे x है और यहाँ पे t है, ओके।
अब इस केस में डियर स्टूडेंट क्या होगा, अगर आपने यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम किया और यहाँ पे कोई एक पॉइंट एज्यूम किया, तो सिंपल सी बात है कि यहाँ जो स्लोप होगा ये स्लोप बनेगा, ऐसे बनेगा स्लोप, ये एंगल थीटा होगा, और यहाँ जो स्लोप आप बनाओगे इस तरीके स्लोप बनेगा, यहाँ पे स्लोप ऐसे बनेगा। तो कहने का मतलब ये जो एंगल थीटा 2 है, सिंपल सी बात है थीटा 2 का मान थीटा 1 से ज़्यादा है, और आपको पता जब स्लोप का मान बढ़ता है उस केस में वेलोसिटी का मान बढ़ता है। इसका मतलब यहाँ अगर आपने सपोज किया कि वेलोसिटी v2 है, यहाँ वेलोसिटी v1 है, इस ग्राफ से ये कंफर्म हो रहा है कि v2 का मान v1 से ज़्यादा है। अगर v2 का मान v1 से ज़्यादा है उस केस में a की वैल्यू क्या होगा, a होता है dv/dt, और ये आएगा v2 माइनस v1 अपान dt, या t2 माइनस t1 हम कह सकते हैं, और ये वैल्यू होगा पॉजिटिव। इसका मतलब a हो जाएगा ग्रेटर देन 0, दिस इज पॉजिटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ये। ओके, अगेन मैं एक दूसरा ग्राफ बना रहा हूँ, चौथा, थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, आपको बताना है इसका क्या होगा। अब यहाँ पे x और t के बीच में मैं चल रहा हूँ ग्राफ बनाने, कुछ इस तरीके से मैं बना रहा हूँ ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैंने सपोज किया कि a पॉइंट A है, यहाँ पे पॉइंट B है, क्लियर है। यहाँ जो वेलोसिटी होगी ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं दिस इज -5 मीटर पर सेकेंड, और ऐसा हम यहाँ पे मान रहे हैं v2 की वैल्यू है -3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ वेलोसिटी का मान नेगेटिव में ज़्यादा होगा क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, इसका मतलब v यहाँ पे नेगेटिव होगा -5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे v2 की वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताओ किसका मान ज़्यादा है, v1 का कि v2 का। चूँकि नेगेटिव में वैल्यू यहाँ पे कम है तो यहाँ पे भी v2 का मान v1 से ज़्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। कहने का मतलब a ग्रेटर देन 0, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है और ये भी पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ओके, अब हम अगेन चल रहे हैं नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अगर मैंने ये अज्यूम किया कि यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये आपने देखा ग्राफ किसका है, तो ये भी पॉजिटिव का है और ये भी पॉजिटिव का है। अब मैं पांचवा ग्राफ बना रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये सब। ऐसे ग्राफ बनाने से हमारे कंसेप्ट बहुत ही तगड़े हो जाते हैं, हमको फीलिंग भी आती है क्या चल रहा है। ओके, अभी हम पोजीशन टाइम की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको 1D जो डायग्राम बनाया था वहाँ पे भी पोजीशन टाइम की बात मैं कर रहा था, x और t, ध्यान दो। अब डियर स्टूडेंट मैं ये सपोज कर रहा हूँ ग्राफ इस तरीके से, ऐसे मैं बना दिया, ठीक है, और इसको मैं ऐसे बना दिया। अब आप ध्यान दो, ऐसे मैंने बना दिया, ध्यान दो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप की वैल्यू देखो। अब यहाँ पे चढ़ान था, तो जहाँ पे चढ़ान ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। यहाँ पे जो चढ़ान यहाँ पे है ये ज़्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ जो वेलोसिटी है, अगर मैंने v1 सपोज किया और यहाँ पे v2 सपोज किया, इसका मतलब यहाँ पे v1 का मान v2 से ज़्यादा है। ध्यान दो, v1 का मान v2 से ज़्यादा है। अगर आप टेंजेंट वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे तब भी यहाँ जो टेंजेंट होगा इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल का मान कम हो रहा है, यहाँ पे एंगल का मान ज़्यादा है, एंगल की वैल्यू यहाँ पे घट रही है, थीटा का मान घट रहा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे a निकालें तो आप कहेंगे v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। अगर v1 का मान ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में आएगा, मीन्स लेस देन 0 होगा, दिस इज ए लेस देन 0, इसको हम बोलेंगे नेगेटिव। दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू घट रही है, वेलोसिटी का मान यहाँ पे घट रहा है। जब भी वेलोसिटी का मान घटता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन, मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ जो वेलोसिटी है v1, इसको मैंने अज्यूम किया दिस इज -3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ जो वेलोसिटी होगा v2 ये मैंने मान लिया -5 मीटर पर सेकेंड, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि v1 का मान v2 से ज़्यादा है। इसका मतलब फिर यहाँ पे भी केस क्या बनेगा, यहाँ पे भी आपने देखा a की वैल्यू है लेस देन 0
और यहाँ पे भी a की वैल्यू लेस देन 0 होगा। कैसे? अगर हम यहाँ निकालें v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, और अगर v1 का मान ज़्यादा है v2 से, मतलब ये भी लेस देन 0 आएगा। a लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, आपको ग्राफ देख करके ये बताना है कि कहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और कहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कहाँ पे वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है, कहाँ पे वेलोसिटी का मान घट रहा है। ये सारे कंसेप्ट आप ग्राफ से क्लियर कर सकते हो। अगेन मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ। अब जो मैं ग्राफ चल रहा हूँ प्लॉट करने के लिए वो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 6 ग्राफ हो चुके हैं, 2 और हम प्लॉट करेंगे, फिर हम वेलोसिटी टाइम की बात करेंगे। अब देखता हूँ कौन आंसर बताता है। अगेन आप ट्राई करो और ट्राई करके मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। कम ऑन फास्ट, ध्यान दो। जैसे मैंने अज्यूम किया डियर स्टूडेंट, ये 7वां है, इस तरीके से मैंने अज्यूम किया। यहाँ पे ये है, ओके, दिस इज द x एंड दिस इज द t। अब मैंने ये ग्राफ बना दिया ऐसे, ध्यान देना, और एक और बनाया इस तरीके से। अब आप बताओ, ये भी xt है और ये भी xt है। बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये। यहाँ पे v और a के बारे में बताओ। v और a के बारे में आप बताओ। वेलोसिटी में क्या वेरिएशन हो रहा है और एक्सेलरेशन में क्या वेरिएशन हो रहा है। इसका मतलब अब यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करें तो आप क्या देख रहे हैं, एक ही टाइम पे 2 वैल्यू x की है, x की 2 वैल्यू है। अगर मैंने सपोज किया ये x1 है और ये x2 है, तो एक ही टाइम t1 पे 2 पोजीशन है। क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर हम आपसे पूछें कि 10 बजे मॉर्निंग में 10 बजे आपको लखनऊ में भी होना है और दिल्ली में भी होना है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही टाइम पे एक इंसान 2 जगह रह सके? तो आंसर है नो, नॉट पॉसिबल। तो डियर स्टूडेंट, ये ग्राफ है नॉट पॉसिबल, ये प्रोहिबिटेड है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सेम कंसेप्ट, इसका मतलब यहाँ पे भी एक ही टाइम पे 2 पोजीशन है, एक पोजीशन x1 है, दूसरा पोजीशन x2 है। इसका मतलब ये भी है नॉट पॉसिबल, दिस इज द प्रोहिबिटेड, ये भी है नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अभी जो मैंने आपको ग्राफ बनाया था इस तरीके से, ये वाला ग्राफ ऐसे बनाया था और एक ऐसे बनाया था। तो कहने का मतलब अगर हम इसी ग्राफ को हल्का सा टर्न करते चले जाएं तो उस केस में क्या होगा। ये वाला ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला ग्राफ आपको बता रहा था दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और ये वाला ग्राफ क्या बता रहा था, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो कहने का मतलब अगर हम इसको रोटेट करें तो यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 भी होगा और नेगेटिव भी होगा, और इसके रोटेशन में एक बार एक केस ऐसा आएगा जहाँ पे प्रोहिबिटेड होगा, मीन्स ये वाला सिचुएशन। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। कहने का मतलब अगर हम इस वाले ग्राफ को रोटेट करते जाएं पूरा एक साइकिल में, तो आपको मिलेगा पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी मिलेगा और 0 भी मिलेगा, तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ओके, आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे, समझ गए। अब आगे चलते हैं हम। अब आगे हम बात करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन, हमारा टॉपिक होगा एवरेज एक्सेलरेशन। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन, इसको हम ए बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ध्यान दो। इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है, अगर मैंने ये सपोज किया हमारे पास एक ट्रैक है, दिस इज द ट्रैक। ओके, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है v1 एट टाइम t1 पे,
और यही ऑब्जेक्ट जब यहाँ पहुँचता है, इसकी वेलोसिटी है v2 एट टाइम t2 पे। अब अगर मैं ये सपोज करूं कि यहाँ पे v2 का मान v1 से ज़्यादा है, ऐसा मैं मान रहा हूँ, ऐसा मैं लेट कर रहा हूँ, तो अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इसका मतलब जो चेंज इन वेलोसिटी है, चेंज इन टाइम में, दैट इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम, यहाँ लिखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू a बार मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, a बार की वैल्यू, तो आंसर अगर v2 का मान अगर v1 से ज़्यादा है तो लिखना पड़ेगा v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ये मैंने फॉर्मूला बनाया। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है a की वैल्यू dv अपॉन dt भी कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है डियर स्टूडेंट कि जो एक्सेलरेशन है इनको हम कितने तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, इसको कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको पता भी होगा। इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक पहला फर्स्ट है, दिस इज द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और दूसरा है वेरिएबल। ध्यान दो, कांस्टेंट में दो चीज़ें होंगी, एक तो होगा a बराबर 0 और दूसरा होगा नॉट इक्वल टू 0। मतलब a 0 होगा तब भी बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, और अगर a 0 नहीं हुआ तब भी बोलेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और इसमें क्या होगा, इसमें वेरिएबल हम ये सपोज करेंगे कि यहाँ पे a की वैल्यू चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ऐसा हम सपोज करेंगे। ठीक है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले दे रहा हूँ कि अगर मैंने ये सपोज किया कि हमारे पास एक ट्रैक है, ओके, इस तरीके से ट्रैक है, ये मैं सपोज कर रहा हूँ, ये एक ट्रैक है और इस ट्रैक पे कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके, 2 मीटर पर सेकेंड। और मैंने अगेन सपोज किया ये कुछ देर के बाद, ओके, मैंने सपोज किया कि 0 सेकेंड पे ये था 2 मीटर पर सेकेंड। अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 सेकेंड के बाद भी वेलोसिटी वही है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे आप बताएंगे a बराबर 0 होगा। तो ये पहला हो गया फर्स्ट वाले केस में कि एक्सेलरेशन का मान 0 होगा। ये पहला एग्जांपल मैंने आपको बताया, एग्जांपल फर्स्ट। इसका मतलब ये है a बराबर 0, मतलब नॉट एक्सेलरेटेड। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, एग्जांपल नंबर सेकंड। अगेन मैंने सपोज किया ट्रैक, ये ट्रैक है, ओके, और यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ 0 सेकंड है और यहाँ वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे एक और सिचुएशन है, यहाँ मैं सपोज कर रहा हूँ कि 5 मीटर पर सेकंड है, ये 1 सेकंड के बाद है। फिर अगले 1 सेकंड के बाद यहाँ वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकंड। अब आप ये बताओ यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, तो आप कहेंगे यहाँ जो चेंज इन वेलोसिटी होगा a की वैल्यू 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0। इसका मतलब ये आपको मिल जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। a की वैल्यू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ऐसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे कहेंगे फाइनल 8 है, इनिशियल 5 है। इसका मतलब a की वैल्यू 8 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 8 की a की वैल्यू कितना आएगा आंसर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
इसका मतलब ये बात तो कन्फर्म है कि यहाँ पे ए की वैल्यू कांस्टेंट है। इसके पहले 0 भी कांस्टेंट था और ये भी कांस्टेंट है, तो ये हो गया इसके लिए, सेकंड वाले केस में हो गया। 2 एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा वेरिएबल वाले केस में क्या होगा। वेरिएबल वाले केस में क्या होगा, ठीक है। हाँ, इसको हम बोलते हैं दिस इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये था यूनिफॉर्म मोशन, ये था यूनिफॉर्म मोशन, और ये क्या है, दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, वेलोसिटी चूँकि चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल नंबर 3, एक मैंने अगेन ट्रैक सपोज किया। यहाँ पे है कोई एक बॉडी, इसकी वेलोसिटी है मैंने सपोज किया 2 मीटर पर सेकेंड। ये 0 सेकेंड पे था, फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी मैं सपोज कर रहा हूँ ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर अगले 1 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 1 सेकेंड है और ये 2 सेकेंड है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहले वाले जो सेकंड में इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन कितना है, तो आप कहेंगे 3 - 2 डिवाइड बाई 1। इसका मतलब ए की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितना होगा ए की वैल्यू, तो 8 - 3 डिवाइड बाई 2 - 1, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो ए की वैल्यू है ये टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रही है, मतलब ए का मान यहाँ पे बढ़ रहा है, 1 से 5 हो गया, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज वेरिएबल। इसको हम बोलेंगे ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये वेरिएबल, ये तीसरे वाले का केस हो गया। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब अगर हम इसके लिए ग्राफ बनाएं तो ग्राफ कैसा बनेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, इसी के लिए बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले किसके लिए होगा, तो आंसर जो पहला वाला ग्राफ होगा ये होगा 0 एक्सेलरेशन के लिए, मींस कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ध्यान दो, देखो अपना दिमाग आप यूज़ करो। आप बताओ अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो उस केस में वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा बनना चाहिए। v का मान तो चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है पैरेलल हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, एक्सिस के हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, बिल्कुल राइट। अगर मैं सपोज करूं यहाँ पे ये है, इधर है वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी है 1, और ये है 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे है 1, 2, 1s, 2s, 3s। अब आप ये बताओ 2 मीटर पर सेकेंड है, 0 सेकेंड पे कितना है, 0 सेकेंड पे है 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे है, ठीक। फिर इसके बाद 1 सेकेंड पे भी कितना है, 1 सेकेंड पे भी यही है। अगले 3 सेकेंड पे भी कितना होगा, वही होगा। अगर हम इन सारे पॉइंट्स को मिलाएं ऐसे तो ये बनेगा। इसका मतलब दिस रिप्रेजेंट, ये है पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल, पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब a बराबर 0। जब भी कहीं आपको इस तरीके से मिले v और t के बीच में ग्राफ पैरेलल हो हॉरिजॉन्टल के, तो हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड 0 एक्सेलरेशन। सेकंड ये था इसके लिए मेरे भाई, ये इसके लिए था। अब इसके लिए बनाते हैं, बना दो इसके लिए भी। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है मेरे भाई, अगर आप ध्यान से समझोगे तो फीलिंग क्रिएट हो जाएगा, मज़ा भी आ जाएगा आपको। देखो इसके लिए हम बना रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे मैंने सपोज किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ओके। सबसे पहले वाले पे कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 है, फिर इसके बाद फिर 8 है, तो मैंने 1 सपोज किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक और बना देते हैं 8, ठीक। 0 पे कितना है, 0 पे है 2, 0 पे मैंने सपोज कर लिया 2, ठीक है। इसके बाद 1 पे कितना है 5, 1 पे मैंने सपोज कर लिया 1 पे है 5, यहाँ लगा दिया। इसके बाद 2 पे कितना है, 2 पे है 8, यहाँ पे लगा दिया। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेट लाइन, ऐसे। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, हमेशा जो स्ट्रेट लाइन होता है VT के बीच में, यही बताता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसको हम बोलेंगे a की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, बट a की वैल्यू 0 नहीं है, कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ मान है a का, बट ये कांस्टेंट है, जैसे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे है, ठीक है, बिल्कुल। अगेन यहाँ पे v और t के बीच में ग्राफ था, ये तीसरा हम बनाएंगे ग्राफ। तीसरा
ये टाइम है और ये v है। फिर से वही कंसेप्ट 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे फिर से वही 1 मीटर पर सेकेंड, 2 3, क्या कर रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे देखो कितना है, 0 पे है 2 मीटर पर सेकेंड, 0 पे है 2, बिल्कुल लगाया। इसके बाद है 3, 1 पे है 3, 1 सेकंड पे है 3, 1 सेकंड पे यहाँ 3 पे लगा दिया, सही है। थोड़ा और ऊपर लगाते हैं, 3 पे है। इसके बाद 2 सेकंड पे कितना है 8, 2 पे मैं लगा दिया 8, मतलब यहाँ पे इस तरीके से बन रहा है, 2 पे है 8, सही है। तो ऐसे बन रहा है ये ग्राफ, 2 पे 8 ऐसे, यहाँ पे देख रहे हो ये ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, ऐसे बन रहा है, मतलब दिस इज द कर्व। और कर्व क्या बताता है, इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन, दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, मज़ा आ रहा होगा आपको। ओके डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में बस इतना ही। अब मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बताएंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और क्वेश्चन जो नीट और IIT में है वहीं से क्रिएट होते हैं। ओके, तो हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि मेन कंसेप्ट क्या है इंस्टेंटेनियस का, जैसा कि आपने पढ़ रखा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का कंसेप्ट, उसी से मिलता जुलता रहेगा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, सेम वैसे ही है, आपके समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्वेश्चन हम थोड़ा सा लेवल को बढ़ा करके करेंगे और मज़ा भी आपको आएगा। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा प्रॉब्लम पे होगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, एंजॉय करिए, तब तक फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।